हाल देखिए, बाप अस्पताल में तड़पता रहा और बेटी एक इंजेक्शन के लिए भटकती रही। लेकिन जब तक इंजेक्शन मिलता तब तक पापा दुनिया छोड़ चुके थे। पापा अंतिम सांसें ले रहे थे और वो कहते रहे, पैसे लाओ और इंजेक्शन ले जाओ। लेकिन जब तक पैसे का जुगाड़ होता तब तक उसके पापा भगवान को प्यारे हो चुके थे। लेकिन क्या एक इंजेक्शन की कीमत जिंदगी से बढ़कर है? क्या एक बेटी के पापा की कीमत को पैसों के साथ कंपेयर किया जा सकता है? क्या वो बेटी जो एक महीने से पापा के लिए भटक रही थी, उसकी तड़प की कोई कीमत नहीं है? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब जो मिला वो ये है कि इस बेटी को सिस्टम के चलते अपने पापा को खोना पड़ा। एक परिवार को अपना पालनहार खोना पड़ा, क्योंकि परिवार में कमाने वाला वही इकलौता इंसान था। सीने में पापा को खोने का दर्द लिए कांपती जुबान से बेटी ने बताया कि सिस्टम ने हमें पूरे 1 महीने तक घुमाया। 2 दिन में आना, 2 दिन में आना, ये बोलते बोलते ऐसा करते करते लगभग 1 महीना ही हो गया था और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। ये मामला है हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी का। यहाँ एक कैंसर मरीज देवराज को इंजेक्शन न देने पर सवाल उठे हैं। हिमकेयर योजना में रजिस्टर्ड कैंसर मरीज की बाद में मौत हो गई थी और अब पेशेंट की बेटी सामने आई है। शुक्रवार को मीडिया में खबर लगने के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाए। दरअसल बिलासपुर निवासी देवराज की बेटी जाह्नवी शर्मा ने वीडियो में कहा कि उनके पिता को डॉक्टर्स ने 13 नवंबर को अस्पताल में बुलाया था। उनके पिता की कीमोथेरेपी होनी थी, लेकिन उन्हें बोला गया कि हिमकेयर की पेमेंट नहीं होने की वजह से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। 2 दिन बाद आना, ये बोलकर 20 दिन निकल गए। तब उन्हें बोला गया कि इमरजेंसी है तो खुद इंजेक्शन खरीद लो। इसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा थी और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पैसा जुटाने में वक्त लग गया। लेकिन जब तक पैसा जुटा पाते तब तक 3 दिसंबर को उनके पिता की मौत हो गई। जाह्नवी ने कहा कि इंजेक्शन नहीं मिलने से उनके पिता को दिक्कत आई है और मौत हो गई है। उन्होंने इसके लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो में जाह्नवी शर्मा कहती हैं कि वो 21 साल की हैं और मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर चल रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था। मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए हम लोग जब आईजीएमसी गए तो हमें वहां पर बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। कहा गया कि हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है और ऐसे में इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। बेटी ने बताया कि इंजेक्शन के लिए हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे। मेरी फैमिली में मेरे पापा के अलावा कोई और भी अर्निंग करने वाला नहीं है। मैं और मेरा छोटा भाई हैं और हमारी स्टडी चल रही है। हमें आज अब इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जाह्नवी ने बताया कि मैंने जब सीएम हेल्पलाइन में फोन किया और ये कंप्लेंट डाली कि मेरे पिताजी के लिए इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है, हमने हिमकेयर कार्ड का पूरा प्रीमियम लिया था और जब उसे एक्टिवेट करते हैं तो उन्होंने हमें पैकेज भी पूरा दिया था, तो फिर हमें इंजेक्शन क्यों नहीं मिला? सीएम हेल्पलाइन से मुझे बोला गया कि हम कुछ देर में फोन करते हैं और जब उन्होंने कुछ देर में फोन किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहते हैं तभी हम कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। जाह्नवी कहती हैं कि डॉक्टर्स की कोई गलती ही नहीं है। इंजेक्शन न मिलने की वजह से मेरे पिताजी को ज्यादा प्रॉब्लम आई और वो एक्सपायर हो गए। अब सीएम हेल्पलाइन नंबर पर वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने माना है कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था और आगे से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित बनाने को कह दिया गया है। वहीं मामले पर जयराम ठाकुर ने कहा है कि 2 साल में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं। उन्होंने कैंसर मरीज की मौत को हत्या बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। खैर, इस मामले पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मेरा नाम जाह्नवी शर्मा है और मैं 21 साल की हूँ। मेरे पापा 1 साल से कैंसर पेशेंट थे। उनका इलाज आईजीएमसी शिमला से हिमकेयर कार्ड के अंडर हो रहा था। हमें 11 नवंबर को आईजीएमसी बुलाया गया था मेरे फादर की कीमोथेरेपी के लिए। हम लोग जब हमारे फादर के साथ कीमोथेरेपी के लिए आईजीएमसी गए तो हमें वहाँ पे बोला गया कि आपको अभी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है। हिमकेयर कार्ड वालों ने पेमेंट नहीं की है तो हम वो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते। उन्होंने हमें पूरे महीने ऐसे ही घुमाया। 2 दिन में आना, 2 दिन में आना, ये बोलते रहे। ऐसे 2 दिन करते करते पूरा महीना ही हो गया और 3 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जब हमने उनसे और वो लगभग 3 दिन पहले हमें कह रहे थे कि अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप इंजेक्शन अपने पैसों से ले लो। इंजेक्शन लगभग 50,000 के आसपास था या उससे महंगा भी हो सकता है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि हम इतना महंगा इंजेक्शन अफोर्ड कर पाए।
हमने जब तक पैसे इकट्ठे किए पापा के इंजेक्शन के लिए, तब तक मेरे पापा एक्सपायर हो चुके थे, जो कि बहुत हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक मेरी फैमिली में मेरे पापा के अलावा और कोई भी अर्निंग करने वाला नहीं था। मेरे पिताजी ही थे जो कमाते थे घर पे। मैं अभी 21 वर्ष की हूँ और मेरा भाई भी छोटा ही है जो कि स्टडी कर रहा है, और मेरी भी स्टडी ही चल रही है। मेरी मदर बीमार रहते हैं, उन्हें डायबिटीज़ है और वो बीपी की भी पेशेंट है, तो उनके इलाज का खर्चा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मेरे पिताजी के अलावा हमारे घर में और इनकम का सोर्स कोई भी नहीं है। हमें अब इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों से। मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैंने जब सीएम हेल्पलाइन में फ़ोन किया और ये कंप्लेंट डाली कि मेरे फादर के लिए इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है, वो नहीं किया गया हिम केयर कार्ड के द्वारा, क्योंकि हमें हिम केयर कार्ड का हमने पूरा प्रीमियम लिया हुआ था, और जब उसे एक्टिवेट करते हैं तो उन्होंने हमें पैकेज भी पूरा दिया था। तो फिर हमें इंजेक्शन क्यों नहीं मिला? हमें उस टाइम तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपके हिम केयर में, या मतलब सरकार द्वारा हिम केयर कार्ड में पेमेंट नहीं डाली गई है। तो जब मैंने ये कंप्लेंट डाली तो सीएम हेल्पलाइन से मुझे ये बोला गया कि हम कुछ देर में फ़ोन करते हैं, और जब उन्होंने कुछ देर में फ़ोन किया तो वो कहते हैं कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर्स पे केस करना चाहते हैं तो हम तभी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। डॉक्टर्स की जब इसमें कोई गलती ही नहीं थी, डॉक्टर ने मेरे फादर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। डॉक्टर द्वारा तो मेरे पिताजी का अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा था, पर जो हिम केयर कार्ड से इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं हुआ, इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मेरे पिताजी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई और उस वजह से वो एक्सपायर हो गए। तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कंप्लेंट को। मेरी बार बार कंप्लेंट करने के बाद तो उन्होंने मुझे कॉल बैक करना ही बंद कर दिया था, और वो बस यही बोल रहे थे कि ये हमारे अंडर नहीं आता, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर के ऊपर केस करना है या कुछ, हम तभी कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इसमें जिसकी भी गलती है उसके ऊपर एक्शन लिया